देवी जी, आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। किस जुबान से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? आप कौन है देवी जी, और यहाँ कैसे आई मेरी जान बचाने के लिए? देखिए, मेरा नाम रूपमती है और मैं एक बच्चे चुराने के जुर्म में मुझे महाराज ने सजा दी है और मुझे राज दरबार से निकाल दिया है। और मैं इसी शर्मिंदा से मैं इसी खाई से कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। मैं हाथ में हत्या करने जा रही थी, पर उसी समय आपकी आवाज आ गई तो मैं रुक गई, आपकी जान बचाने लगी। वाह वाह देवी जी वाह, मतलब आप खुद यहाँ अपनी जान देने आई थी और अपनी जान ना देकर आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। रूपमती, जो एहसान तुमने हम पर किया है, मैं तुम्हारी इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। और तुम मेरा परिचय जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ। मैं महाराज हिम्मत सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति गुमान सिंह हूँ। मुझे उस मंत्री मान सिंह ने धोखे से मेरे ऊपर वार करके मुझे बेहोश करके इसी खाई में मरने के लिए फेंक दिया, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे नया जीवन दिया है तुमने। रूपमती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मेरी बात मानोगी? रूपमती, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो। क्यों नहीं, लेकिन एक होने से पहले हमारी बात सुन लीजिए। बोलिए। सेनापति जी, महाराज का हुक्म है जो आपको खजाना चुराने का जुर्म में ये सजा मिली है, और महाराज का हुक्म है कि सेनापति को जहाँ भी पाया जाए उनका गला काट के महाराज के हवाले कर दिया जाए। रूपमती, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, खजाने, मैं सच कह रही हूँ। खजाना चुराने का आरोप मुझ पर लगा हुआ है। हाँ। और महाराज का आदेश है कि सेनापति गुमान सिंह को देखते ही गोली मार दिया जाए, और जो हमें मारेगा दरबार से उसे इनाम मिलेगा। हाँ। कोई बात नहीं रूपमती, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बल्कि अपना भेष बदलकर मैं बिहार चला जाऊंगा। और आज तक अब तो मैं महाराज को अपनी बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं हमेशा के लिए ये नागौर रात छोड़कर चला जाऊंगा और अपना भेष बदलकर बिहड़ों में किसी तरह अपना जीवन यापन करूंगा। आज तक मैं महाराज हिम्मत सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति गुमान सिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद यही सेनापति गुमान सिंह पहले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाएगा, जिस शोले को भड़कने से कोई नहीं रोक सकेगा। आज के बाद मैं अपने आप को डाकू शमशेर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। और महामंत्री मान सिंह, जो तूने जुर्म हम पर किए हैं, अगर मैंने अपने ऊपर हुए एक जुर्मों का हिसाब अगर तुझसे नहीं चुकाया तो मेरा भी नाम सेनापति गुमान सिंह नहीं होगा। रूपमती सुनो, मैं तुमसे
इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, करोगी शादी? क्यों नहीं? चलो मेरे साथ, हम इसी वक्त दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं। आज दुर्गा माँ को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में सिंदूर डालकर हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। हे माँ, आज हम दोनों तुझे साक्षी मानकर मैं रूपमती की मांग में सिंदूर डालता हूँ। हम दोनों का ये प्यार सलामत रहे माँ, यही तुमसे विनती है मेरी। और दुर्गा मैया को मैं साक्षी मान कर, दुर्गा मैया को मैं साक्षी मान कर, मांग में तेरे सिंदूर भरता हूँ मैं, मांग में तुम हमारी हुई, मैं तुम्हारा हुआ, तुम हमारी हुई, मैं तुम्हारा हुआ, तुमसे गंधर्व मैं प्यार करता हूँ मैं, तुमसे रूपमती, अब हम दोनों एक ऐसे अटूट बंधन में बंध गए हैं जो एक दिन तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। रूपमती, अब मैं जाना चाहता हूँ और जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर नहीं लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। प्रिय रूपमती, वैसे हमने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी नसीब में तुमसे जैसी शहजादी का प्यार नसीब होगा। स्वामी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? और सारे सिकवे गिले भुला के कहो, 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 दिल न तोड़ो ये कसम खा के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के। और जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, और दिल न तोड़ो के कसम खा के कहो, देखो माल पानी
कहाँ का सेनापतिया? सेनापति कहाँ है यार? ये तो फेंका कर है यार। अब बताओ यार, न मिली तो का जवाब देंगे? अरे यार जवाब तो जाए राज करम। अगर मूड काट के नहीं यही चला जाए तो यार सेनापति गए तो मंत्रिया यार हमारो पिलाई करी तो मोहरा न मिली, बकला टार गई। अब मोहरा न मिली। अब सबसे बढ़िया बात है यार, मोहर न मिली। अब मंत्री जान गए कि नहीं पाए तो का हो यार? क्या करिए अब, चला के पर वो करिए, बताओ। एक जुगाड़ है जान। कौन जुगाड़ यार? एक है यार, क्या समझे है? कौन जुगाड़ है भाई? यार जब दुनिया ही झूठ बोलत है हाँ? तो हम तू झूठ बोले खोई। हम तुम बता दिया अगर नहीं मिला। नहीं यार, हाँ? कह देखो हम लोग गए मूल काटे बड़े सेनापति के। हाँ? और जब हुआ गए तो कुकुर सियार गीध नोच नोच खात रहे और मुंह में निकुना नहीं दई गवा, हम सब भाग आए। पहले मुंह में नकुना नहीं देगा। अरे हाँ गड्ढा रहा भाई। अबे नकुना से गंदगी आवत रही। वही यार साला कहते नकुना मुँह में नहीं देगा। हाँ चल झूठ बोले कोई है ना? नहीं तो आप लोग हैरत में पड़ गए होंगे कि ये कौन है। दोस्तों आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम भुजंग सिंह है। भुजंग सिंह मेरी दुनिया जल भीतर बसती है, जल पर्वतों में रहने वाला मेरा महल जल भीतर समाया हुआ है और मेरा काम जादू करना है। मैं जादू का बेदात बादशाह भुजंग सिंह नाम है मेरा। और दोस्तों मैं हूं और मेरी बेटी है जिसका नाम माला है। हम अपनी बेटी का आने का इंतजार करते हैं, शेष बात बात में बताएंगे। पर हाँ ध्यान रहे दोस्तों, हम किसी इंसान के द्वारा नहीं मारे जा सकते क्योंकि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। क्योंकि हम अगर मर जाएंगे तो दोबारा जीवित हो सकते हैं। और हाँ, जिसके थ्रू हमारी मौत होगी उससे हम बदला भी ले सकते हैं क्योंकि हम भुजंग सिंह है, भुजंग सिंह जादूगर। हम बैठकर अपनी बेटी माला का इंतजार करते हैं। खुश रहो मेरी लाडली। कहो कैसे आना हुआ आज राजमहल में? क्या बात है बेटी? नमन करूं सर जोर करी बनी रहे मरिया। नमन करूं सर जोर करी बनी रहे मरिया। बेटिया आप से करने को फरियाद।
पिताजी। यानी हमारी बेटी हमसे कोई फरियाद करना चाहती है। और कन्या ख्वाहिश कैसी तेरी और कैसी है फरियाद। कन्या ख्वाहिश कैसी तेरी और कैसी है फरियाद। और पलकी देरी ना करो और पूरी करो मुराद। और पलकी देरी ना करो और पूरी करो मुराद। कहो क्या बात है बेटी? तो सुनिए पिताजी, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। कहिए बेटी, क्या कहना चाहती हो? आरज़ू बस यही है पिताजी मेरे, आरज़ू बस आरज़ू बस यही है पिताजी मेरे, पृथ्वी पे मैं आज घूमने जाऊंगी मैं। सुना है मैंने मानो दया माने है, सुना है मैंने मानो दया माने है। नाग को पूजते समझ देवता नहीं। बेटी तुमने क्या कहा? मानव दयावान होते हैं। अरे है इजाजत तुम्हें और बेटी मेरी नाग मानव से रहती हमेशा ठनी। और मानव से हमेशा तुम रहना दूर है। ठीक है बेटी, हम नागों से और मानवों से हमेशा ठनी रहती है, क्योंकि हम नागों से ये मानव साले चलते हैं। बेटी तुम जब घूमना चाहती हो घूम कर आओ, पर इतना ध्यान रहे किसी मानव के सामने नहीं पड़ना। जैसे आपकी आज्ञा पिताजी। जाओ बेटी। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। हमारी बेटी हमें तुमसे यही उम्मीद है। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। जा रही हूँ। जाओ बेटी। बाय पापा। जाओ बेटी। देखा, ये थी हमारी बेटी माला, और हम उसके आने का इंतजार करेंगे। चलते हैं अपने इस जल महल में आराम करेंगे और अपनी बेटी का आने का इंतजार करते हैं। कहाँ चली जात? तो का सारे आंखें के बनाई आधर दिखाया था। हाँ बा भैया, कहाँ चली जाती है? अरे कहाँ चले जाता है भाई? भैया कहाँ चले जात है? ये तरह बोला करा, नहीं तो हरी तरह दिनौलों का हम कम नहीं। कहाँ जाती है यार? यही तरह कही है। ए भाई चला तो चलते रही जोन करेगा है। हाँ चल। एक बात है, अरे सुनिए कल जुग का मनमोहन याद फागुन याद, सुनिए कल जुग का मनमोहन याद फागुन याद, सुनिए कल जुग का मनमोहन।
घूम देहरादून याद फागुन याद घूम देहरादून याद अम्मा सूखी भौरी खाए बेटवा अंडा मार उड़ावे अम्मा सूखी भौरी खाए बेटवा अंडा मार उड़ावे पप्पा खाए आलू भून याद फागुन याद खाए आलू भून क्या बताऊं, मैं पिताजी से इजाजत लेकर आज भी त्रिलोक घूमने जा रही हूँ, लेकिन ऐसे ने कुछ कहती हुई कुछ गुनगुनाते हुए जाऊंगी कि मैं मित्रलोक जल्दी पहुंच जाऊं। हो बुलबुल बोले अंगना मेरे पूछे मुट्ठी से कंगना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे कब आएगा बता सजना मेरे बुलबुल बोले अंगना मेरे पूछे मुट्ठी से कंगना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे